We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बांग्लादेश इस समय गंभीर राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, जहां अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल वकार के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ये संकट कई मुद्दों पर आधारित है, जिसमें म्यांमार के राज्य में मानवीय सहायता के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर, चुनावों की समय सीमा और अतिरिक्त सुरक्षा शामिल है। अगस्त 2024 में छात्र नेतृत्व वाले विरोधी प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था और भारत चली गई थी। इसके बाद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य संविधान में सुधार और लोकतांत्रिक चुनावों का आयोजन था। हालांकि इन सुधारों की प्रगति धीमी रही है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। सेना प्रमुख जनरल वकार ने म्यांमार में प्रस्तावित मानवीय सहायता कॉरिडोर का विरोध किया है, जिसे यूनुस सरकार ने मंजूरी दे दी। सेना का मानना है कि यह कॉरिडोर बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरा हो सकता है और देश को म्यांमार के अतिरिक्त संघर्ष के बीच खींचता है। इसके अलावा सेना और विपक्षी दल दिसंबर 2025 में चुनावों की मांग कर रहे हैं, जबकि यूनुस सरकार ने इसे 2026 तक स्थगित करने का संकेत दिया है। बीएनपी और अन्य विपक्षी दलों ने यूनुस सरकार की नीतियों की आलोचना की, विशेष रूप से कॉरिडोर के निर्णय को लेकर। उनका कहना है कि इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय सभी राजनीतिक दलों से परामर्श के बिना नहीं लिए जाने चाहिए। स्थानीय नागरिक समाज और रोहिंग्या समुदाय ने भी इस फैसले पर चिंता जताई है, क्योंकि इससे बांग्लादेश की सुरक्षा और संप्रभुता पर असर पड़ सकता है। यूनुस सरकार पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं, जिसमें विरोध प्रदर्शन पर कठोर कार्रवाई और नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन शामिल है। इसके अलावा जेलों में चरमपंथियों की रिहाई और हथियारों की चोरी जैसी घटनाओं ने देश की आंतरिक सुरक्षा को और ज्यादा कमजोर कर दिया है। धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाएं भी बढ़ी हैं, जिससे सामाजिक तनाव और बढ़ गया है। बांग्लादेश में वर्तमान स्थिति का प्रभाव उसके पड़ोसी देशों पर भी लगातार पड़ रहा है। भारत, जो म्यांमार की सैन्य सरकार का समर्थन करता है, कॉरिडोर के माध्यम से अमेरिका के संभावित हस्तक्षेप को लेकर चिंतित है। इससे भारत की पूर्वोत्तर परियोजनाओं जैसे कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ सकता है। वहीं अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश यूनुस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय भू राजनीतिक और जटिल हो गई है। बांग्लादेश इस समय एक गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है, जहां अंतरिम सरकार, सेना, विपक्ष और नागरिक समाज के बीच गहरा मतभेद है। यदि इन मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता तो देश और ज्यादा अधिक अस्थिरता की ओर बढ़ेगा। हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की संभावना भी इसमें बढ़ सकती है। इसीलिए सभी पक्षों के बीच संवाद और सहयोग आवश्यक है, ताकि बांग्लादेश एक स्थिर और लोकतांत्रिक भविष्य की ओर बढ़ सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।